हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस जो हैं वो डील करने वाले हैं आपके सीयूटी पेपर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव 3 एंट्रोप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है उसके पास 3 एंट्रोप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन। आपसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला पूछा है जो कि होता है आपका dn/dt इज इक्वल्स टू Rn। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो LNG-20 जो है ये आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है, राइट द स्टेप्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन एंड करेक्ट आंसर आपको निकालना है। सिंपल सा पूछा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ से लेके आपके इम्प्लांटेशन होने तक के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले मेल गैमेट एंड सेकेंडरी oocyte, मतलब कि फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और जिससे क्या बनेगा, आपका जाइगोट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको बी एंड डी में दिया हुआ है। ए एंड सी यहाँ से आपका एलिमिनेट हो गया। अब जब ये जाइगोट बन गया तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी जाइगोट में। तो डी ए, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। बट आप सारे सीक्वेंस जो हैं उनको 1 बाय 1 रीड ज़रूर करें, ठीक है। जब जाइगोट में माइटोसिस हुई तो माइटोसिस होने के बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला बनेगा। मोरूला के बाद क्या बनता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होता है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है ये कहाँ पर जाके चिपकता है, एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वहाँ पर जाके ये इसकी एम्बेडिंग हो जाती है। सो एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम। तो करेक्ट सीक्वेंस आपका क्या हो जाता है, DAECB। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा एंड रत्ना आर हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ। ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ये राइस की वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मोस्टली लोकेटेड इन दी पोलर रीजन इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोजोम नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये किस टाइप का डिजीज है, किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल्स प्रोलिफरेट, ग्रो वेरी रैपिडली, मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज आर नॉट यूजफुल इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो वाइडल टेस्ट जो है ये आपका अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर में यूजफुल टेक्निक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि सी जो है वो नहीं होता। बाकी सारे एक्सरे, रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टीमोग्राफी, बायो सी और हिस्टोलॉजिकल रिजल्ट्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये सारे के सारे टेक्निक्स जो हैं वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर में यूज़ होते हैं। वाइडल टेस्ट जो है ये नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ओनली सी इज़ द करेक्ट आंसर। Montreal Protocol was signed at Montreal in 1987 to control emission of ozone depleting substances. Next question है, which of the following statement is incorrect? Incorrect statement जो है वो आपको बताना है क्या है। अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो इट लुक फॉर मार्केटिंग ऑफ द यूजफुल GM प्रोडक्ट्स फॉर पब्लिक सर्विसेज इज नॉट, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं उनमें से आपको निकालना है कि कौन सा जो है वो स्टेप्स नहीं है और करेक्ट आंसर आपको देना है। तो यूजिंग इथाइलिन ब्रोमाइड, ये जो स्टेप है ये कोई स्टेप नहीं है DNA को इंट्रोड्यूस करने का होस्ट सेल में। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटिंग ऑफ पर्टिकुलेट साइज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच कैन कॉज ग्रेट हार्म टू ह्यूमन बींग्स, दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस डायामीटर, PM 2.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज, क्या था आपका, था हाइंड 2 जो है वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है,
The Mediterranean orchid orphans employs sexual dissect mechanism to get population done by species of bees. Homologous structure have similar origin and dissimilar function. Option number A is the correct answer. Next question है, the large holes in Swiss cheese are due to, ये किस वजह से होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बैक्टीरियम, इसकी वजह से लार्ज होल्स जो हैं वो हो जाते हैं किसमें? स्विस चीज़ जो है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट ए जो है उसको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ में। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ओव्यूलेटरी फेज, तो ये ओव्यूलेटरी फेज जो है इसमें क्या होता है आपका बोथ LH एंड FSH जो है वो अटेन करते हैं पीक हाई पीक लेवल, ठीक है। तो ए का आपका क्या हो गया 2, तो ए का 2 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ए एंड सी एलिमिनेट हो गए। फॉलिकुलर फेज जो है ये आपका क्या होता है? ये प्रोलिफरेटिंग फेज होती है, तो बी का क्या हो गया 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी A2 B1। सी क्या है? ल्यूटियल फेज जो कि आपकी क्या होती है? सिक्रीटरी फेज। C4 हो गया मेंस्ट्रुअल फेज या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू फॉर बोथ RNA एंड DNA। कुछ स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो दोनों के केस में करेक्ट हैं, वो ऑप्शन से आपको निकालना है। तो ए स्टेटमेंट जो है वो ये है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, सही बात है। नाइट्रोजीनस बेस आर लिंक्ड टू दी शुगर मॉइटी। ए एंड बी जो स्टेटमेंट हैं सिर्फ यही दोनों के रिस्पेक्ट में करेक्ट हैं, ठीक है। अब इस बेसिस पर आप देखें कि ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पर आपको दिया हुआ है ए एंड बी, सो आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी लिस्ट वाला, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। तो हीरोइन जो है ये आपको किससे ऑप्टेन होता है? हीरोइन आपको ऑप्टेन होता है पेपेवर सेमिनिफेरम से। marijuana जो है ये आपको ऑप्टेन होता है कैनाबिस सटाइवा से। सो A4B3 ऑप्शन नंबर बी जो है सिर्फ इसी में दिया हुआ है A4B3। कोकेन क्या होते हैं? ये आपको किससे ऑप्टेन होते हैं? ये आपको ऑप्टेन होते हैं इराइथ्रोक्साइलम कोका से। हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी किसकी वजह से? एट्रोपा बेलेडोना की वजह से। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इन DNA स्ट्रैंड इज ब्रोकन बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the correct sequence of steps involving in treating acid ADA deficiency through biotechnology। तो ये सीक्वेंस जो है वो करेक्ट सीक्वेंस आपको निकालना है, ठीक। करेक्ट सीक्वेंस में आपको स्टेटमेंट सारे पढ़ने हैं 1 बाय 1 एंड उसके बाद आपको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है? लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। सी आएगा सबसे पहले, तो सी देखो आपको A C एंड D में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एलिमिनेट होता है सिर्फ अभी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अ फंक्शनल ADAC DNA इंट्रोड्यूस इनटू द लिम्फोसाइट। सो CA किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी जो है सिर्फ उसी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लिम्फोसाइट्स रिटर्न टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट एंड देन पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BT टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम Bacillus thuringiensis and has been expressed in plants. This in effect क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या बनाते हैं? ये बायोपेस्टिसाइड्स जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी लिस्ट वाला, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लिस्ट है उसको सेकंड के साथ में मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट जो है उसमें आपको बोला है दी प्राइमेट्स विच वर मोर एप लाइक, तो वो कौन से हैं आपके? ये आपके ड्रायोपिथेकस ही होते हैं। तो ए का क्या हो गया? 1, ठीक है। ए क्या हो गया आपके पास? 1। नेक्स्ट है प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, तो ये कौन से होते हैं? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते हैं। तो बी का क्या हो गया आपके पास? 4। नेक्स्ट है सी दी प्राइमेट्स विच वर मोर मैन लाइक, तो ये कौन से थे आपके? रामापिथेकस, ठीक है। तो सी का क्या हो गया? 3। उसके बाद है फर्स्ट ह्यूमन
लाइक बीइंग दी ह्यूमिनिड, ये क्या थे, ये हैं आपके होमो हैबिलिस। तो डी का क्या हो गया आपके पास 5। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप बच्चों को दे दिए हैं ऑप्शन, एक लिस्ट में 5 ऑप्शंस और एक लिस्ट में 4 ही ऑप्शंस है। तो A1 B4 C3 D5, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हाइसिंथ कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली थ्रू, ये किसके थ्रू प्रोपेगेट किया जाता है, ऑफसेट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ अ डेज बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायो फर्टिलाइजर्स गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल करते हैं। और उसके बाद आपका क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। सिर्फ ए एंड डी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बायो फर्टिलाइजर्स। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको लिस्ट 1 को अगेन लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन मैच दी लिस्ट वाला है, जिसमें लिस्ट 1 में आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिसके फंक्शन लिस्ट 2 में दिए हुए हैं। इनको आपको करेक्टली मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो डीएनए लाइगेज जो है ये इन्वॉल्व होता है आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में। तो ए का क्या हो गया 2, तो ए का 2 सिर्फ आपको बी एंड सी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये इन्वॉल्व होता है आपका एचएनआरएनए में, ठीक है। तो A2B4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 3 ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, एसएनआरएनए में। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये 20S आरएनए में। तो A2B4C1D3 ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन XC2 कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ये XC2 कंजर्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो प्रोटोजोन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट आर कॉल्ड। मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो हैं उसको हम बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर डीकम्पोजिशन। तो ये क्या है आपका, बोन्स जो है ये काफ़ी टाइम लेते हैं डीकम्पोजिशन में, डीकम्पोज होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से आपको करेक्टली मैच करके करेक्ट सीक्वेंस जो है वो निकालना है, मतलब स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ग्रोइंग सम बैक्टीरियोफाज ऑन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड अदर ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर। सो ऑप्शन आएगा सी सबसे पहले। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है इसी में आपको दिया हुआ है तो आंसर यहाँ से आपका आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, सेल्स वर इन्फेक्टेड विद वायरस, ठीक है। उसके बाद ब्लेंडिंग दी सेल्स होगी, ब्लेंडिंग होने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सेल्स वॉज परफॉर्म्ड एंड देन ऑब्जर्वेशन एंड स्टेबलाइज्ड द इन्फेरेंस। सो ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Next question है the protoplast is used in somatic hybridization. It is, ये क्या था आपका, ठीक है, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसेज कॉज, ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या कॉज कर रही है भैया, ग्लोबल वार्मिंग जो कि बहुत हो रहा है इस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है इन सब में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चंस हमारे 35 कंप्लीट हो जाते हैं। कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सो जिन बच्चों के एग्जाम बच्चे हैं सीयूटी के, उनके लिए ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो हेल्पफुल रहेंगे। कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में अपनी क्वेरी ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।